नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एएस अकेडमी में। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आप सभी को पता है कि जिस दिन से लॉकडाउन है उसके बाद मैं डेली आपको नई वैकेंसीज़ के बारे में बताता रहता हूं, चाहे वो छोटी वैकेंसी हो या बड़ी वैकेंसी हो, सभी वैकेंसीज़ के बारे में अपडेट कर रहा हूं। इसलिए अपडेट कर रहा हूं कि अभी बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों, और हमारे सभी भाई बहनों के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों जहाँ मुझे लगता है कि आपके काम की चीज़ है वही चीज़ मैं आपको बताता रहता हूँ, और मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि मुझे आपके लिए ये अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बता दूँ कि एक ऐसी न्यूज़ लेकर आया हूँ कि आप भी इसको देखकर खुश हो जाएंगे। ऐसे भाई बहन अभी तक आपने सुना होगा कि हमारे लिए ग्रेजुएशन की आवश्यकता है या 12th की आवश्यकता है या पीजी की आवश्यकता है, लेकिन आज की वैकेंसी के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आपको 4th क्लास की आवश्यकता है, 7th क्लास की आवश्यकता है, या फिर आप ITI किए हैं तो आवश्यकता है। यदि आप चौथी पास हैं तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप 7th पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ITI आपने पास किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसमें एज का भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 30 साल तक के यदि आप हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ये समझिएगा कि आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका फ्यूचर बन जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले तो देखें कि जो वैकेंसी निकली वो कहाँ निकली है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड रिक्वायरमेंट 2020 अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म फॉर 577 वर्कमैन वैकेंसी है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 577 वैकेंसी है। और ध्यान रखिएगा ये कहाँ निकली है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ये निकली हुई है। जो हमारा शिपयार्ड होते हैं, शिप मतलब जो जहाज वगैरह होते हैं, उसमें ये वैकेंसी है। और बहुत ही अच्छी वैकेंसी से ऐसे दोस्त जो नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको जानकारी बता दूं कि देखिएगा यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट लिखा है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड वर्कमैन ऑनलाइन फॉर्म 2020 में डले जा रहे हैं 26/9/2020। आज 26 सितंबर है, आज से इसका ये पोस्ट डेट हुई है। वैकेंसी इसमें टोटल नंबर ऑफ 577 है। ठीक है, 577 है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इसको आप देख लेना, ज़्यादा देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसमें फ़ीस की बात करेंगे तो दोस्तों जो फीस है आपके लिए 300 रुपये है और 200 रुपये है। अब इसमें कुछ सीरियल नंबर दिए हैं, वो मैं आगे बता देता हूँ कि सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए जो फीस है वो दोस्तों 300 रुपये लगेगी, और जो आपके सीरियल नंबर जो पोस्ट 3rd से 7th तक का सीरियल रहेगा उसमें आपको फीस 200 रुपये रहेगी। ठीक है, इसमें जो SC ST PWD हैं उन कैंडिडेट्स के लिए फीस 0 लगेगी, मतलब निल है, उनको कोई भी फीस नहीं देना है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझना। और ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो। ठीक है, इसकी जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 10/10/2020 10/10/2020 यानी 10 अक्टूबर 2020 इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और 10/10/2020 को यदि आपकी जो एज कैलकुलेशन की जाएगी तो इसमें क्या की जाएगी, अपर एज लिमिट यानी 1 से लेके 6th नंबर के सीरियल नंबर तक आपको 30 साल होना चाहिए, और अपर एज लिमिट 7th सीरियल के लिए नॉट एक्सीडिंग 50 साल, मतलब 50 साल तक के हैं आप तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। अब वो मैं आगे बताता हूँ। इसमें एजुकेशन क्या चाहिए वो भी देख लो। एजुकेशन के लिए आपको दोस्तों जो एरियल वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटर है, सबसे पहले आपको रहेगी इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, और आपको SSLC एंड जो भी पास किया हो, आपने ITI किया हो या 12th लेवल पर पास किया हो तो वो ज़रूरी है। फॉर सेमी स्किल्ड जो रिंगर लोग होते हैं उनके लिए यहाँ पर सिर्फ 4th क्लास की आवश्यकता है। यदि आपने 4th क्लास पास की है तो आप बहुत अच्छे से इसमें काम कर पाएंगे। फॉर जो हमारे सेरेंज हैं, सेरेंज के लिए 7th क्लास है विथ वैलिड सेरेंज लाइसेंस, इनके लिए जो होना चाहिए लश्कर कम सेरेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक लाइसेंस होता है तो वो होना बहुत ही जरूरी है। फॉर कुक, इसमें कुक की भी वैकेंसी है, आप इसमें कुक के लिए भी 7th पास हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर रिमेनिंग पोस्ट जो कैंडिडेट शुड भी, उनके लिए ITI होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है वो भी चलेगा। ठीक है, NTC। अब हम बात करेंगे कि जो हम पोस्ट नंबर 1st और 2nd की बात कर रहे थे, इसमें सीरियल नंबर दिए गए हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। जो सीट मेटल वर्क हैं इसमें आपके 88 पोस्ट हैं, इसमें आपके ITI वाले लिए जाएंगे। वेल्डर में 71 पोस्ट हैं, इसमें आपके ITI वाले बंदे लिए जाएंगे। अब है आपका आउटफिट असिस्टेंट, जो आउटफिट असिस्टेंट हैं इसमें फिटर हैं,
मैकेनिक डीजल हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं, फिटर पाइप हैं जिसको हम प्लम्बर बोलते हैं, पेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं और क्रेन ऑपरेटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हैं और शिपराइट वुड हैं, मशीनिस्ट हैं और ऑटो इलेक्ट्रीशियन है। इसमें आपको सभी पोस्टों के लिए आपको क्या जरूरी है, ITI जरूरी है। यदि आपने ITI किया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके दोस्तों ने किया है, आपके परिवार में किसी ने किया है तो आप उनको भी अपडेट कीजिएगा कि ITI से वैकेंसी निकली है, बहुत ही शानदार है और एक अच्छा फ्यूचर है यदि आपकी जॉब इसमें लग जाती है तो। ठीक है, कुक के लिए भी आगे देखते हैं। ये जो हमारी वैकेंसी आगे दी गई है देखिएगा, कुक के लिए भी वैकेंसी है, सेमी स्किल्ड के लिए भी है, एरिया वर्क प्लेटफॉर्म ऑपरेटर के लिए भी है। ठीक है, ये सभी आपकी पोस्टें हैं। क्लियर हो गई। अब यदि आपको इसके बारे में नोटिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ से क्लिक हियर, ये लिखा है यहाँ पर नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर लो। अब मैं भी आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। ठीक है, यदि आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे और आपको फॉर्म भरने के बाद आपको सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका देखिएगा, ये मैंने इसका PDF डाउनलोड कर लिया था पहले ही, आप भी डाउनलोड करेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। आप देख रहे हैं इधर पे लिखा है क्या, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची, है ना। यहाँ पर आपको लिखा है सिलेक्शन ऑफ वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये एक्चुअल में सिंपल सी बात है, इनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है कि आपका 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें आपको निकाल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको कंटिन्यू चलता है, इनके कॉन्ट्रैक्ट आपके रिन्यू होते रहते हैं, तो आप आराम से उसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे कि इसमें सबसे पहले तो देखिएगा इधर पे सीट का डिवाइडेशन दिया है कि यदि आप सीट मेटल वर्कर हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए, 88 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 44 पोस्ट हैं, OBC के लिए 23 हैं, SC के लिए 12 हैं, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 8 हैं और 6 SC बैकलॉग के लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ITI की आवश्यकता होगी। इसके बाद वेल्डर के लिए मैं पहले बता चुका हूँ 71 पोस्ट हैं, अनरिजर्व के लिए 33 हैं, OBC के लिए 25 हैं, SC के लिए 5 हैं, ST के लिए 1 है, EWS के लिए 7 हैं और 2 SC बैकलॉग हैं। इसमें आपकी इसमें ITI की आवश्यकता होगी। फिटर के लिए भी आपको 31 पोस्ट हैं, इसमें अनरिजर्व के लिए 2 हैं, OBC के लिए 18 हैं, SC के लिए 10 हैं, EWS के लिए 1 है और 18 OBC एंड 10 SC बैकलॉग हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ITI या NTC की जरूरत होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका जो मैकेनिक डीजल है, इसमें भी आपको ITI की ज़रूरत है। 30 पोस्ट आपको अनरिजर्व में टोटल है 13, OBC में 11, SC में 4, EWS में 2। आप मैकेनिक मोटर व्हीकल में है तो आपको 6 पोस्ट हैं, अनरिजर्व में 5 हैं, SC में 1 हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर आपके लिए फिटर पाइप में है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं पूरी मैंने इधर पे उसकी पोस्ट दी गई है, पोस्ट के बाद ये डिवाइड किया गया कि किस में कितनी पोस्टें हैं, ये आपको आसानी से पता चल जाएगा। ये वाला जो कॉलम है इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, इधर पे आपको मिल जाएगा। आगे ये सारा पूरी ITI से रिलेटेड है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको ITI की आवश्यकता पड़ेगी। क्लियर होगी बात, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब बात आती है कुक की। यदि आप कुक हैं तो देखिएगा इधर पे कुछ भी नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए, आप 7th पास होना चाहिए। इसके बाद यदि आप 2 पोस्ट हैं जो स्टैंडर्ड, आप सिरेंज ऑन कॉन्ट्रैक्ट है जो इधर पे भी आपको 7th क्लास पास होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए 53 पोस्ट हैं सेमी स्किल्ड रिग रेंज ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इधर पर 53 पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। 4th क्लास आपके लिए ज़रूरत है पास होना। इसमें आपको अनरिजर्व के लिए 22, OBC के लिए 18, SC के लिए 7, ST के लिए 1 और EWS के लिए 5। ठीक है, ये आपका पोस्टें थी, मैंने आपको इधर पे क्लियर कर दी। अब आपको टोटल पोस्टें आपको इधर पे दिख गई होंगी भैया कि टोटल पोस्ट 577 हैं, अनरिजर्व के कोटे में 268 हैं, OBC के कोटे में 189 हैं, SC के कोटे में 68 हैं, ST में 5 हैं, EWS में 47 हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ध्यान रखिएगा, आपको कोई भी ज़रूरत है इससे रिलेटेड, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा। नेम ऑफ पोस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, है ना, इधर पे आपको लिखा है तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। जो 47 पोस्ट हैं इधर पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट
और मार्क फॉर PWD, ये मतलब इस पर मार्क नहीं किया गया, लेकिन ये है पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। सैलरी की बात करेंगे तो हम दोस्तों सैलरी भी बहुत ही अच्छी है। आपको फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलेगी दोस्तों 23,300 मिलेगी। इसके बाद कंपेंसेशन ऑफ एक्स्ट्रा हाउस वर्क 4,900 रुपये मिलेगा। फिर इसके बाद आपको सेकेंड ईयर में 24,000 मिलेगी सैलरी। फिर आपको 5,000 जो मिलेगा हाउस वर्क, हॉर्स ऑफ वर्क, एक्स्ट्रा हॉर्स ऑफ वर्क मिलेगा। इसके बाद थर्ड ईयर में 24,800 मिलेगी, फिर 5100 मिलेगा। इसके बाद आपको सेम इसी प्रकार से, तो देखिएगा आपको बहुत ही अच्छी सैलरी है, सैलरी में कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सैलरी का कॉलम देख सकते हैं, ठीक है। इधर पे आपको और भी कोई ज़रूरत रहती है किसी से संबंधित तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पर एज के बारे में तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है, एज मैंने बता दिया कि आपको 30 साल होना चाहिए। और जो फॉर पोस्ट सीरियल नंबर जी एज सेल नॉट एक्सीड 50 साल से ज़्यादा आपकी आयु नहीं होना चाहिए। 50 साल तक सफिशिएंट है दोस्तों, और क्या करोगे, बूढ़े में काम करोगे क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको आसानी से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए तो मैं नोटिफिकेशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रहेगा। और यदि कोई भी आपको डाउट्स है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स आपको सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आपको और भी इसी तरीके के वीडियो की ज़रूरत है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के साइन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे।